सो एंड वेलकम बैक। अगर आप पोकेमोन बचपन से देखते हो तो आपको तो पता ही होगा कि एश ने कितने अलग अलग तरीके के पोकेमोन पकड़े हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो कि इवोल्व होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो कि इवोल्व नहीं होते। इसके कई सारे रीजन है, जैसे कि लेट कैच। और एश के कई ऐसे भी पोकेमोन हैं जो कि अगर इवोल्व होते तो काफ़ी बेहतर बन सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी से सिमिलर है आज का हमारा टॉपिक। सो हे दे गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज का हमारा टॉपिक है एश के कुछ ऐसे पोकेमोन जो कि अगर इवोल्व होते तो काफ़ी अच्छे बन सकते थे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम स्पीड पे भी ध्यान देंगे पोकेमोन्स की। तो अगर आप जानते हो ऐश के टर्टविक को और ग्रोटल और टोटेरा को, तो आपको तो पता ही होगा कि टर्टविक ज़्यादा बैटल जीता है देन ग्रोटल एंड टोटेरा। यानी कि जब टर्टविक इवोल्व हुआ ग्रोटल और टोटेरा में, तो उसकी स्पीड की वजह से ही वो ज़्यादा बैटल्स हारा है। तो उस चीज़ को ध्यान देके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 और 2 एश, स्क्वार्टल एंड बल्बासौर। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं ऐश के स्क्वार्टल से। तो ऐश का स्क्वार्टल इवोल्व हो सकता था अगर वो उसे ऑफिसर जेनी के पास नहीं छोड़ता। तो ओवरऑल तो ऐश का स्क्वार्टल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसने उनसे छोड़ दिया था ऑफिसर जेनी के पास। मेन रीज़न यही था कि जो स्टार्टर स्क्वाड था उन्हें एक लीडर की जरूरत थी, क्योंकि वो काम एक साथ ही कर सकते थे। तो ऐश ने अपना स्क्वार्टल छोड़ दिया जोटो रीजन में ऑफिसर जेनी के पास। लेकिन मुझे पूरा होप था कि जरूर इवोल्व होगा। अगर ऐश इसे पूरे जोटो रीजन में इस्तेमाल कर भी लेता ना, 99% ये ज़रूर इवोल्व होता वाटोटल में। हालांकि मैं इसे नहीं चाहता कि ब्लास्टोइस में इवोल्व हो, क्योंकि ब्लास्टोइस इज काइंड ऑफ स्लो, बट आई थिंक सो वाटोटल एक काफ़ी अच्छा पोकेमोन साबित हो सकता था ऐश की टीम के लिए। तो अब बात करते हैं ऐश के बल्बासौर की। तो ये तो सभी को पता है कि ऐश का बल्बासौर खुद ही इवोल्व नहीं होना चाहता था। अब किसी को ये तो नहीं पता कि क्यों नहीं इवोल्व होना चाहता था, बट मैं कहूँ तो काफ़ी लोग इस बात से डिसएग्री होंगे कि ऐश के बल्बासौर को इवोल्व नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है आइवीसौर एक काफ़ी अच्छा टीम मेंबर साबित हो सकता था ऐश की टीम के लिए। और हमारा टॉपिक ही यही है कि इवोल्व होते तो बेहतर हो सकते। और हाँ, इसको नहीं होना चाहिए था विनासौर में इवोल्व, बिकॉज इट्स स्लो। सो या मुझे लगता है कि बल्बासौर को आइवीसौर तक इवोल्व होना ही चाहिए था। नंबर 3 और 4 टोटोडाइल एंड बेली। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश की टोटोडाइल की। भाई 99% लोग ये बोलेंगे यार टोटोडाइल को तो इवोल्व होना चाहिए, और मैं खुद भी कह रहा हूँ 99% इसको फरेलिगेटर में इवोल्व होना ही चाहिए। भाई ये मस्ती में ऐसे पोकेमोन को हरा देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। I mean, this Pokemon is really powerful और स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी अगर इसको मिल गई तो भाई ये फाड़ देगा, पूरा स्टेज ही फाड़ देगा। भाई ये पोकेमोन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जोटो पोकेमोन है ऐश का। तो भाई ये इवोल्व नहीं हुआ तो क्या हुआ? एंड आई रियली विश यार कि इसे फरेलिगेटर में इवोल्व होना चाहिए और ऐश प्लीज टोटोडाइल को यूज करो ताकि वो इवोल्व हो सके। तो अब बात करते हैं ऐश की बेलीफ की। तो ऐश के बेलीफ को इवोल्व होना चाहिए था मगेनियम में, क्योंकि ये ऐश का सबसे ताकतवर जोटो पोकेमोन है। और मुझे पता है कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी, बट इट इज एंड यू कैन सर्च ऑन गूगल टू। तो बात करें तो ऐश की लव की वजह से ये बेलीफ ऐसे पोकेमोन को हरा देती थी जो कि हमें पता ही नहीं होता था। बट बेलीफ इज रियली स्ट्रॉन्ग और मुझे भी बहुत ही पसंद था बेलीफ इन एनिमे में। तो मुझे लगता है अगर ये मगेनियम में इवोल्व है तो भाई ये कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ये ऐश के टॉप 10 पोकेमोन लिस्ट में तो आनी है। तो मुझे लगता है कि बेलीफ को इवोल्व होना चाहिए था मगेनियम में, बिकॉज मगेनियम इज रियली गुड पोकेमोन एंड व्हाई नॉट, इट शुड इवोल्व। और तो और भाई फरेलिगेटर एंड मगेनियम तो स्टेज ही फाड़ देते हैं। नंबर 5 कॉर्फिश। तो बात करें कॉर्फिश की, तो मुझे पता है कि कई लोगों को कॉर्फिश काफी मस्तीखोर पोकेमोन लगता है, और सही बताऊं ना, मस्तीखोर होने की वजह से ये पोकेमोन इतना ज्यादा पावरफुल है ओयन में कि भाई मैं क्या बताऊं। और इसकी पॉपुलैरिटी भी काफी अच्छी है। अगर मैं बात करूं, अगर ये क्रोटॉन में इवोल्व है तो आप ही सोचोगे मस्ती में क्या कर दे। भाई इसने सोते जिम लीडर फ्लैनरी के तीनों पोकेमोन को हराया है। सो यू कांट इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग कॉर्फिश इज। आई मीन ही इज जस्ट स्लीपिंग एंड ही जस्ट फाड़ दिया भाई यार। तो भाई मैं सही बताऊं ना, अगर कॉर्फिश क्रोटॉन में इवोल्व हो गया ना तो ऐश के बेस्ट पोकेमोन में से एक होगा। और तुम्हें तो पता ही है ना इसका क्रैब हैमर,
वो तो भाई है इसे, तो मुझे पता है कि इसे क्रोडॉन में इवॉल्व होना ही चाहिए। नंबर 6 एंड 7 ब्यूजल एंड गिबल। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश के ब्यूजल की। तो ऐश का ब्यूजल ऐश के सीनो पोकेमोन में से काफी ज्यादा अलग पोकेमोन में से एक था। पहले पोकेमोन डॉन का था, लेकिन बाद में डॉन ने इसे ऐश के एपॉम से ट्रेड कर लिया और ऐश को मिल गया उसका ब्यूजल। ब्यूजल मेडिटेशन करता था ताकि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सके, और सही में मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, एंड रियली इट्स टू पावरफुल। अगर बात करी जाए फ्लॉटजिल में इसके इवॉल्व होने के बारे में, तो बात करूँ तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अगर तुमने पूरा सीनो रीजन नहीं देखा है ना, तो पहले जाकर देखो, फिर बात करते हैं। तो ब्यूजल ऐश की टीम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐश का बैटल हुआ था सीनो के एक जिम लीडर के साथ जिसका नाम मेलिन था, और उसके पास था एक लुकारियो। ऐश के ने 2 पोकेमोन चुने जिन्हें कुछ भी नहीं कर सके लुकारियो को, एंड ब्यूजल फिनिश हिम ऑफ। और भाई मैं सही बताऊं ना, दैट वाज अ ग्रेट फाइट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो लगा था कि ब्यूजल उस वक्त इवॉल्व हो जाएगा, लेकिन ब्यूजल इवॉल्व नहीं हुआ। अगर ये फ्लॉटजिल में इवॉल्व हो गया ना, तो मैं सही बताऊं ये काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। कमेंट्स में बताना कौन कौन चाहता है कि ब्यूजल इवॉल्व है फ्लॉटजिल में। और हाँ, कोई शक की बात नहीं कि फ्लॉटजिल ऐश की टीम का बहुत ही अच्छा पोकेमोन होता। तो अब बात करते हैं ऐश के गीबल की। तो ये बात आज ही नहीं बल्कि सदियों से चल रही है कि ऐश के गीबल को इवॉल्व होना चाहिए था गार्चम्प तक। मतलब सीरियसली ऐश, तूने बस इसे सिनो में यूज किया। और अगर बात करें कि क्यों नहीं इवॉल्व हुआ, तो उसका रीजन यह लेट कैच, और भाई इसने बहुत ही लैट कैच किया था जिससे कि ज़्यादा यूज़ इसे नहीं कर पाया। मतलब अगर सही बताऊँ ना, अगर ये यूनोवा में ऐश करता ना इसे यूज़ गीबल को, तो ये कम से कम गेबाइट में तो इवॉल्व हो ही जाता। और तो और अगर ये कालोस में यूज़ करता तो भाई गार्चम्प, एंड ऑल्सो ही कैन मेगा इवॉल्व इट्स गार्चम्प इन गार्चम्प मेगा इवोल्यूशन। तो पता नहीं भाई, ऐश तो फूल ही था, और यार यूज करना चाहिए था यार। गार्चम्प कितना अच्छा पोकेमोन बन सकता था ऐश की टीम के लिए, बट यू नो ऐश इज वेरी बिग फूल एवर। नंबर 8 स्नाइवी। सो बात करें स्नाइवी की, तो ऐश ने इसे पकड़ा था यूनोवा रीजन में। व्हेन आई फर्स्ट सॉ दिस पोकेमोन, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इतना ताकतवर होगा, बट भाई जो यूनोवा में इसने तहलका मचाया ना, आई डोंट थिंक सो कोई और ऐश का फर्स्ट इवोल्यूशन में कोई ऐसा पोकेमोन है जो इतना तहलका मचा सके। अगर ये सर्पीरियर में इवॉल्व हुआ, तो मैं सही कह रहा हूँ सेप्टाइल के ऊपर होगा ये, जहाँ 4000 आता है ना उससे 2 कदम नीचे। लेकिन मैं सही कहूँ ना, अगर ये इवॉल्व हो गया तो भाई मुझे जो सोच रहा हूँ ना मैं कि कितना पावरफुल हो जाएगा, यू कांट इमेजिन कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। कई सारे रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि ऐश इन्हें गलार में बुलाएगा और वहाँ पे जो स्नाइवी है वो इवॉल्व हो जाएगी सर्पीरियर में। एंड मैं चाहता हूँ कि ये सही हो, बिल्कुल सही रूमर हो, और ऐश का स्नाइवी इवॉल्व हो सर्पीरियर में, बिकॉज आई रियली विश। और मैं ही ये विश नहीं करता हूँ, कई सारे बंदे कहते हैं कि यार स्नाइवी इवॉल्व क्यों नहीं हुआ यार पूरे यूनोवा रीजन में। अगर आप यूनोवा के एपिसोड देखते हो या फिर नहीं भी देखते हो, तो मैं बताऊं एक बार इसने ट्रिप के सर्वाइन को हराया था। मतलब ऐश के जो बाकी पोकेमोन जो कि नहीं हरा पा रहे थे ट्रिप के सर्वाइन को, उसी के फर्स्ट स्टेज ने अपने सेकंड इवोल्यूशन को हराया। व्हाट अ ब्रिलियंट पोकेमोन मैन। अगर ये सर्पीरियर में इवॉल्व होता तो ये काफी अच्छा। नंबर 9 एंड 10 स्क्रैगी एंड पेलिपटोड। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश की स्क्रैगी की। When I first saw this Pokemon, I did not expected कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर बनेगा। I mean he just too close to die actually, क्योंकि उस वक्त अंडा फूटने वाला था, लेकिन भाई नहीं फूटा। और भाई ये बहुत ही अच्छी बात है। बात करें तो मैंने स्क्रैगी की कई सारी वीडियोस देखी इसकी बैटल की, एंड जिस तरीके से बैटल करता है ना, उस तरीके से लगता है कि इसका कुछ 3rd 4th इवोल्यूशन है। भाई स्क्रैगी होते हुए भी भाई ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। सो आई एम गेसिंग हाउ पावरफुल इट इज़ व्हेन इट इवॉल्व इनटू स्क्रैफ्टी। सो यार मैं चाहता हूँ कि ऐश का स्क्रैगी इवॉल्व होए स्क्रैफ्टी में। तो अब बात करते हैं ऐश के पेलिपटोड की। तो पेलिपटोड भाई काफ़ी ज़्यादा बल्कि पोकेमोन है, बिल्कुल स्क्रैगी की तरह। और मैं बहुत ही खुश होऊंगा कि अगर ये सेसेमेटोन में भी इवॉल्व है, क्योंकि अगर किसी भी पोकेमोन से लड़ता था तो ये काफ़ी अच्छी टक्कर देता था। और मुझे एक चीज़ तो इसकी बहुत ही पसंद है
कि अगर ये अपना बूम बस्ट या सोनिक सुपर सोनिक अटैक करता है तो उससे कोई बच ही नहीं सकता। और ख़ास करके इसने पोकेमॉन लीग में तो धमाल ही कर दिया था। और मुझे लगता है कि अगर ये सेस्मेटोड में इवोल्व होए तो ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन सकता है और ऐश की टीम के लिए काफ़ी अच्छा वाटर ग्राउंड टाइप पोकेमॉन साबित हो सकता था। लेकिन हालांकि सेस्मेटोड में पहले पेटोड इवोल्व नहीं हुआ, बट स्टिल आई वॉन्ट, मैं चाहता था कि पहले पेटोड इवोल्व है सेस्मेटोड में, और प्रोबेबली यार ये तो बहुत ही अच्छा बनेगा ऐश की टीम के लिए। सो यार नंबर 11 ऐश पिगनाइट। तो बात करते हैं ऐश के पिगनाइट की। तो ऐश का पिगनाइट ऐश का यूनोवा का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, और अगर ये इवोल्व होता है एम्बोर में तो ऐश के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता था। मुझे पता है कि एम्बोर की स्पीड कम है, लेकिन अगर बात करी जाए तो एक बैटल जिसमें इसका मुकाबला हुआ था एम्बोर और हीटमोर से, उस वक्त ये टैबिक से पिगनाइट में इवोल्व हो गया एंड पिगनाइट ने 2 ही अटैक में इसके इवोल्यूशन एम्बोर और उस हीटमोर को भी हरा दिया था। मतलब तुम सोच रहे हो 2 अटैक, जबकि उस बैटल में पिगनाइट के साथ स्नाइवी भी था, बट लेकिन स्नाइवी ने कुछ भी डैमेज नहीं की एंड पिगनाइट ने उसके इवोल्यूशन को सिर्फ 2 अटैक में हरा दिया यार, और हीटमोर को भी। तो मतलब तुम सोच नहीं सकते हाउ पावरफुल पिगनाइट इज। मैं स्पीड को लेके यहाँ पे थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर पिगनाइट एम्बोर में इवॉल्व हो गया तो ऐश के लिए एक और फायर टाइप स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी मिल जाएगा, और एम्बोर ऐश की टीम के लिए काफ़ी अच्छा साबित भी हो सकता था। सो या गाइस वीडियो इज एंडेड। और अगर आपके मन में अभी तक ये सवाल चल रहा है कि ये पोकेमॉन क्यों नहीं हुआ, वो पोकेमॉन इवॉल्व क्यों नहीं हुआ, तो एग्जांपल ले लो। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो ओशोवर्ट को। ओशोवर्ट काफ़ी ज़्यादा फनी पोकेमॉन है, और अगर वो इवॉल्व हुआ तो हो सकता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, या हो सकता है वो ऐश की बात ही ना सुने और बहुत ही एटीट्यूड वाला पोकेमॉन बन जाए। या फिर आप ले लो राउलेट को, वो भी थोड़ा फनी पोकेमॉन है, और अगर वो भी इवॉल्व हुआ तो उसका भी स्वभाव बदल जाएगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन ये सही नहीं है। सो या गाइस बाकी पोकेमॉन का मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। Yeah guys, if you haven't subscribed my channel, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए और आप क्लिक करते रहो। और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। लेट्स एम फॉर 50 लाइक्स, व्हाई नॉट। सो अपने माता पिता को प्यार करो ना एंड डोंट गिव देम करोना। बाय बाय गाइस।